हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ इस टाइम पर। अब वीडियो काफ़ी समय हो गया बनाने को, तो मुझे लगता है कि मुझे वीडियो डालना चाहिए, कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा बहुत डालना चाहिए, शेयर करना चाहिए। और इसलिए मैं वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि अभी मैं शारीरिक मानसिक तौर पर उतनी मेंटेन नहीं हो पाई कि मैं वीडियो बहुत ज़्यादा बना बना के अपने डालती रहूँ। बट मैंने कहा सोचा क्यों ना, जब वीडियो मतलब चैनल बनाया ही है तो कुछ ना कुछ तो वीडियो डाला ही जाए। तो प्रेजेंट टाइम पे मुझे प्यास लगी है, मैं पानी को गर्म करती हूँ, फिर मैं पीते हुए बातें करूँगी। कुछ शेयर करने की बातें मुझे अपनी मतलब कि पूरी प्रेगनेंसी जैसे मेरी पूरी यात्रा रही है, कह सकते पूरा टाइम था बहुत ज़्यादा क्रिटिकल था। तो मैं अपनी जो मेरी समस्याएं थी प्रेगनेंसी में आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि वो ऐसा था कि आप मतलब सुनेंगे तो आपको भी मतलब दुख होगा, खुशी के साथ दुख भी थी उस टाइम पे मुझे। तो मैं बताती हूँ, मैं पानी पी लेती हूँ गर्म करके, मुझे गर्म पानी ही पीना है। क्योंकि न्यू मॉम के लिए थोड़ा से अपने आप को बचाना पड़ता है, बच्चे फीड करते हैं तो इसलिए बचाना पड़ता है। तो मैं पानी पी लेती हूँ गर्म पानी। मैं पानी गर्म करके रखी थी तो मैं पीती हूँ पानी, फिर मैं बात करती हूँ। तो फिर पानी तो मैंने पी लिया है। और मेरी प्रेगनेंसी ऐसी थी कि मैं पूरा टाइम मुझे इंजेक्शन लगता था और डेली लगती थी। और मुझे 1 महीना 2 महीना नहीं लगा है, पूरे कम से कम 8 साढ़े 8 मंथ तक मुझे इंजेक्शन लगा हुआ है। तो ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा पेनफुल था। और प्लस ये भी था कि मुझे दाँत में भी दर्द हो गया, और 3-4 महीने मैं दाँत से परेशान थी। हाँ, वो इंजेक्शन से तो लगता ही था, तो वो तो मुझे काफ़ी पेन देता था। डेली मुझे इंजेक्शन लगता था, दोनों हाथ में लगता था, मतलब एक एक दिन छोड़ के ऐसे लगता था मुझे। मतलब एक दिन इसमें हाथ में लगा तो दूसरे दोनों हाथ में, और पूरा ब्लैक हो जाता था, ऐसा मतलब कंडीशन उस टाइम पे थी। और दोनों हाथ में लगना, डेली लगना, इतना 5 मिनट इतना अधिक पेन होता था जब तक सुई इंजेक्ट हो रही है, उसकी दवा अंदर जा रही है, मतलब इतना अधिक बहुत ज़्यादा पेन होता था। प्लस मुझे दाँत की प्रॉब्लम हो गई थी, तो दाँत में ये था कि मैं 3-4 महीने तक बहुत ज़्यादा परेशान थी। मतलब मैं दिन भर में 4-5 टैबलेट खा जाती थी कि हाँ मेरा पेन सही हो। लेकिन ऐसा भी था कि मैं प्रेग्नेंट थी उस टाइम पे, तो बहुत ज़्यादा सोच समझ के खाना पड़ता था कि हाँ कहीं मतलब कि समस्या ना हो। तो इसीलिए मुझे डॉक्टर से, मैंने गायनी से बात की अपनी, और उखाड़वा भी नहीं सकती थी कि मेरा ऐसा कंडीशन था कि उखड़वा भी नहीं सकते, कोई उखाड़ने का भी नहीं था कि मुझे सुई लगती थी, उस वजह से मेरा मतलब कि ऐसा था कि ब्लड बहुत ज़्यादा निकलता और कोई रोक नहीं पाता, तो इसीलिए नहीं उखाड़ा गया। और मतलब एक ही साधन था कि मैं दवा ही खाती। प्लस मुझे डाइजेशन का भी शिकायत थी, और एसिडिटी, वो तो नॉर्मल सी बात हो गई, ये तो होती ही होती है। बट इस बार इतनी अधिक गर्मी पड़ी थी कि मुझे बहुत ज़्यादा ही मतलब परेशानी, मतलब जब मैं कुछ थोड़ा बहुत ठीक रहूँ कि हाँ दाँत ठीक है खा सकूँ, तो मुझे मेरा पेट नहीं सही रहता था। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पेनफुल एक जर्नी थी। तो मतलब बहुत ही ज़्यादा मेरा एक पेनफुल रहा है। तो मुझे लगता है मेरी जैसी प्रेगनेंसी किसी को ना दी जाए, भगवान किसी को ना दे ऐसी प्रेगनेंसी, इतना पेनफुल, मतलब खुशी के साथ साथ आपको पूरा फेस करना पड़ जाए पूरे टाइम कि कैसे अपने आप को मैनेज करें। तो ये कहीं ना कहीं मेरे लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल था। और बट बेबी आते ही सब कुछ भूल गई मैं, कि क्या दर्द था, क्या कैसे था। और हाँ, लास्ट टाइम पे मुझे बहुत ही ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा है। प्रॉब्लम ये फेस करना पड़ा कि मुझे मेरा इंजेक्शन बंद हो गया, लेकिन मुझे खांसी की शिकायत हो गई। तो मैं वहाँ दिखाने गई तो उन्होंने कहा कि एडमिट हुई, आपका मतलब कि बेबी मतलब टाइम पूरा हो गया है। तो मैं एडमिट तो हो गई थी, क्योंकि लेकिन मुझे पता था कि मेरी जो खांसी जुकाम होता है कम से कम 10-15 दिन के पहले नहीं ठीक होता। तो उन्होंने कहा कि एंटीबायोटिक दूंगी तो फिर मेरा सही हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुझे मतलब वहाँ पे और भी ज़्यादा मुझे हो गया। तो मैं एडमिट थी, मतलब 4 दिन थी मैं एडमिट, उसके बाद बेबी हो गई। बट मुझे और भी ज़्यादा दिक्कत हो गई, बाद में भी मुझे जुकाम खांसी और ज़्यादा होने लगा। तो मैं मतलब कि वहाँ पे 10-12 दिन तक एडमिट होना पड़ा मुझे। लोगों का कम ही दिन में होता है, लेकिन मैं 12 दिन तक एडमिट थी। मतलब मैं वहाँ पे मतलब इतनी मतलब कमज़ोर हो गई थी कि मुझे लोग उठा बैठा रहे थे, मैं अपने आप से नहीं खड़ी हो पा रही थी, इतनी अधिक कमज़ोरी हो गई थी। और मैं रो भी रही थी कि हाँ कि कैसे होगा, मतलब इतनी कमज़ोर मैं, मतलब ऐसे मतलब अभी से इतनी मेरी दशा ऐसी हो गई। बट फैमिली का सपोर्ट था, मेरे पापा बहुत समझाए कि नहीं बेटा सब कुछ सही हो जाएगा।
तो लगा कि हाँ चलो ठीक है, हिम्मत था, बेबी भी थी, उसको भी देख के मतलब हिम्मत हुआ कि हाँ नहीं चलिए ठीक हो जाएगा। बट धीरे धीरे अब मुझे 2 मंथ हो गया है, लेकिन मैं अभी मेंटली या कह दे शारीरिक तौर पे मैं कोई वर्क नहीं कर सकती हूँ। और क्योंकि मैं कमज़ोर हूँ अभी, मतलब मुझे मैं खाना भी नहीं बनाती हूँ, मैं कुछ भी नहीं करती हूँ, मम्मी पापा का सपोर्ट नहीं रहता तो कितना मतलब कि मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती। तो बस यही था कि मेरा मतलब लास्ट टाइम तक मैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस की हूँ प्रेगनेंसी में। तो यही कहती हूँ कि भगवान ऐसी कोई प्रेगनेंसी किसी को मत देना मेरी तरह। और जो मॉम हैं, बनने वाली हैं, कृपया करके वो भी अपना मतलब कि ध्यान रखें, खांसी वांसी लास्ट टाइम पे ना आए, क्योंकि मैंने बहुत फेस किया है। तो मैं चाहती हूँ कि कोई भी हो ऐसा ना फेस करे और उसका अच्छे से सब कुछ हो जाए। तो बस यही मेरा बहुत पेनफुल रहा है प्रेगनेंसी। तो मैं चाहती थी मैं शेयर करूँ ये बातें को, और मैं धीरे धीरे वीडियो बनाती रहूँगी। और तुरंत मेरे लिए बना पाना थोड़ा टफ हो रहा है। बस यही है था कि मैंने चैनल बनाया था, तो इसमें मैंने सोचा कि क्यों ना वीडियो मैं डालती रहूँ। तो बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग इसको देखिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए। और क्योंकि मुझे भी एक मोटिवेशन मिलता है, सपोर्ट मिलता रहे कि हाँ ठीक है, वीडियो में मैंने जिस मोटिव से बनाया है वो थोड़ा सा सफल हो जाए। तो फिर थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो।